ओम साई राम। मैं पूनम वाधवा, मेरे साईं मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ हों, सुखी हों और बाबा का आशीर्वाद आप सबके साथ बना रहे। आज हम बाबा की एक नई कहानी जो हमने साईं सच्चरित्र से ही ली है, उसके बारे में बात करेंगे। बाबा इस कहानी में बाबा ने कहानी से मतलब हमने ये जाना कि बाबा कैसे अपने भक्तों की बात, दिल की बात पहले ही जान जाते थे, उनके बिना कुछ कहे ही, और उसका आंसर दे देते थे कि बाबा उनकी जो कोई पहले आता था कि मैंने कुछ प्रश्न पूछना है बाबा से या कुछ बात करनी है, उससे पहले ही बाबा उस बात का जवाब दे देते थे। और मतलब ये बाबा त्रिकालदर्शी थे, इस बात से ये साबित हो ये जाता है। साबित हो जाता है, ये पता चलता है कि बाबा सबके मन की जानते हैं। और बाबा के पास कोई ना भी आता, साथ में ना भी खड़ा हो, लेकिन दूर रह के भी बाबा समझ आते थे कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। जो एक बाबा के भक्त थे दामू अन्ना, वो अहमदनगर में रहते थे और बाबा के परम भक्त थे। उन्होंने एक बार ये विचार आया कि उन्हें किसी ने, असल में किसी व्यापारी ने जो मध्यस्थता का काम करता था, वो उसने कहा कि भाई आप रुई का व्यापार करो। बाबा को उसने बोला, तो बाबा ने जब उनसे अब मतलब चाह रहा था कि मैं व्यापार करूं, लेकिन करे कैसे। उसने तो ये भी बोला ना कि रुई का व्यापार करो और उसमें तुम्हें 2 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। हाँ, उसको ये इस भी जमाने में 2 लाख तो बहुत हाँ, होते थे। बहुत बहुत वैल्यू थी। और 2 लाख रुपए का फायदा उस जमाने में ऐसा, जब बाबा जब उसके मन में आया तो उसने कहा कि भाई ये तो बहुत फायदे का सौदा है, मुझे करना चाहिए। लेकिन चूंकि बाबा का भक्त था, परम भक्त था, तो उसने सोचा कि क्यों ना पहले बाबा से इसकी इजाज़त ली जाए, बाबा से पूछा जाए। अगर बाबा कहेंगे तो हम जरूर इसको व्यापार को करेंगे। और फिर उसने अपना मन भी बना लिया कि हाँ, करना तो है ही है, क्योंकि बिजनेस में इतना बड़ा प्रॉफिट होना एक बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात थी उसके लिए। हम्म। तो फिर उन्होंने क्या करा कि अब वो रहते तो अहमदनगर में थे, शिरडी वहाँ से काफ़ी दूर था। उस समय तो यातायात के साधन भी इतने सुगम नहीं थे। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखी श्यामा को। श्यामा के नाम पे, हाँ। श्यामा के नाम पे चिट्ठी लिखी, भेजी, और कहा कि भाई ये बाबा से पूछना कि मैंने ऐसे ऐसे, मुझे रुई का व्यापार करना है, और मैं करूं या ना करूं, या करूं तो कैसे करूं, और बहुत और फायदे का सौदा बहुत है फायदे ये। का सौदा है। सारी बात उन्होंने चिट्ठी में लिख दी। अब उसके बाद जो है, श्यामा जो थे वो बाबा के पास द्वारका माई में पहुंच गए, वो चिट्ठी को लेकर के। और चिट्ठी आगे रख दी और कह दिया कि दामू अन्ना की चिट्ठी आई है। तो बाबा ने जो है क्या, बाबा ने किस तरह से बोला रहता है। कि उसके पास तो पहले से ही बहुत सारा धन है। हाँ, और इतना आधी रोटी भी हो तो उसमें भी गुजारा करना चाहिए और संतुष्ट होना चाहिए। हाँ, लाखों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो श्यामा ने बोला, अब बाबा आप तो सब जानते ही हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, और दूर बैठे हुए भक्तों को तुम मतलब वो कर देते हो, अशांत कर देते हो, फिर उनको चाहे चिट्ठियों के द्वारा या फिर कैसे भी वो खुद आए तो उन्हें मतलब यहाँ आने के लिए प्रेरित करते हो। तो आप सब जानते हो, तो फिर मैं चिट्ठी में पढ़ूँ क्या, यही सब तो लिखा है चिट्ठी में। तो ये सब पढ़ने सुनने के बाद जो है बाबा ने उसे वो बाबा ने कहा। कहा मेरी बातों पे ध्यान मत दो, कोई नहीं सुनता तेरी बात, मैं तो हाँ, अनाप शनाप ही बोलता हूँ। मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ उल्टा सीधा, मैं नाप शनाप बोलता हूँ, तुम जो मेरी कोई नहीं पढ़ो सुनता, तुम बस। तुम चिट्ठी पढ़ो। इस तरह से बोल करके, और उन्होंने जो है खैर, जब अब श्यामा भी समझ गए कि बाबा असल में बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। इनका मतलब यही है कि भाई जब तुम्हारे उसके पास इतना धन है, तो इस तरह का जो है अतिरिक्त काम करके और इस तरह से व्यापार करके धन कमाने की कोई फिर आवश्यकता श्यामा ने नहीं। बताया कि वो दामू अन्ना जो है वो रुई का व्यापार करना चाहता है मुंबई के एक व्यापारी के साथ। हाँ, तो उसने आपसे स्वीकृति मांगी है। बाबा ने कहा कि वो तो पागल हो गया है। वो लाखों के चक्कर में पड़ा है, जबकि उसे आधी रोटी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। रहना चाहिए। तो श्यामा ने वो चिट्ठी में वो सब लिख के और दामू अन्ना को भेज दिया, और साथ में ये भी लिख दिया कि कहने और सुनने में बड़ा फर्क होता है, तो तुम एक बार आके क्यों नहीं कोशिश करते, बाबा से स्वीकृति हो सकता है प्राप्त हो जाए। हाँ, तुम खुद आओ और बाबा से मिलो, और उसके बाद उनसे बात करो, तो हो सकता है तुम्हें स्वीकृति मिल जाए, तो तुम अपना काम कर सकते हो। तो दामू अन्ना उसके बाद शिरडी आ गए।
शिरडी आए और आकर के बाबा की सेवा में लग गए। बाबा की सेवा में लगे लगे उनको जो है अब पूछ नहीं पा रहे थे बाबा से कि मैं ये व्यापार करूं या ना करूं। अब उनके दिमाग जो है बार बार, लेकिन मन ही मन ना एक चीज और सोच रहे थे कि अगर मुझे इसमें फायदा हुआ इतना ज्यादा, क्योंकि फायदा 2 लाख रुपए का फायदा उस जमाने में, तो अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा कि मैं कुछ भाग बाबा को भी अर्पण कर दूंगा, बाबा को भी दे दूंगा, अर्पण कर दूंगा बाबा को। बाबा तो अंतर्यामी है, उन्हें तो पता चल गया बिना कहे भी, और उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हाँ। बाबा तो किसी से कुछ भी लेकर के राजी नहीं थे, लोगों को सब देने वाले हैं, तो बाबा को किसी चीज से लेने का तो कुछ था ही नहीं। हाँ। तो बाबा ने कहा, बाबा ने वैसे ही कह दिया कि मैं तो फकीर हूँ और मुझे तो इस झंझट में, इस सांसारिक मोह माया में फंसाने की कोशिश भी मत करना। हाँ। तो अब वो समझ गया कि बाबा ने मना कर दिया है। बाबा ने मना कर दिया है। फिर ऐसे ही उसने एक बार अनाज का कोई बिजनेस शुरू करने के लिए बाबा से अनुमति मांगी, हाँ। मांगी कि मैं करूँ या नहीं, गेहूं की और चावल की शायद। तो बाबा ने तब भी उसे मना कर दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1 रुपए में बाबा ने ये बोला कि तुम 1 रुपए में 5 किलो खरीदोगे और बाद में 7 किलो बेचोगे। लेकिन पहले तो ऐसा हुआ ना कि भाव बढ़ते गए। हाँ, जब उन्होंने बाबा की बात पता नहीं सच होती है नहीं, थोड़ा वो घबरा गए कि मैंने पूछा ही क्यों। पहले उन्होंने इतना सारा जो अनाज ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके रेट बढ़ने शुरू हो गए और दिमाग में फिर तो आता है कि अरे ये तो मुझे तो नुकसान होने लग गया कि मैंने तो सोचा था कि भाई मुझे इतना फायदा हो जाएगा और ये तो जो है, अगर मैं काश मैंने ले लिया होता। कुछ टाइम बाद इतनी फसल लगी तो इतना ज्यादा अन्न पैदा हो गया कि उसके बाद लोगों ने 1 रुपए में मतलब कई किलो बेचा। वो उसका रेट एकदम डाउन हो गया, बहुत एकदम कम हो गया। और वो जो है, जो दामू अन्ना जो थे, जो इन्होंने अन्न का व्यापार करना था, जो गेहूं का व्यापार करना था, उसके होने वाले नुकसान से उनको वो बच गए। अगर वो कर लेते तो उनको बहुत नुकसान होता। इसी तरीके से जो रुई वाला जो व्यापार था, वो भी बाबा ने मना करा था। फिर उन्होंने क्या करा, जो मध्यस्थ था बीच में, जिसको साइंस में तो उसको दलाल लिखा हुआ है, तो वो मध्यस्थ जो था उसने किसी और व्यापारी के साथ वो रुई का काम करा और उसमें उस व्यापारी को बहुत ज्यादा बहुत नुकसान हुआ। यानी दामू अन्ना को बाबा ने वहां पर भी बचाया, जबकि बाबा शिरडी में थे, द्वारका माई में बैठे हुए थे, दामू अन्ना अहमदनगर में थे। उनसे उनकी कोई बात नहीं हुई थी। उस समय कोई टेलीफोन तो थे नहीं जो बात हो जाती, कुछ भी कहीं कोई बात नहीं हुई। उसके बावजूद बाबा ने यहीं बैठे बैठे, शिरडी में बैठे बैठे, द्वारका में बैठे बैठे बाबा ने इस चीज़ को जान लिया कि हमें इसको, ये किस चीज़ का व्यापार करने जा रहा है और क्या इसका नुकसान होगा। तो बाबा ने उसे वहाँ पे, दोनों जगह पे बाबा ने उसे बचाया। यानी कि अगर हमें, मतलब मेरा कहने का है कि अगर हमें कहीं ये स्वीकृति बाबा की नहीं मिलती किसी काम को करने के लिए, तो वो काम को हमें नहीं करना चाहिए। और ये दामू अन्ना ने ना 1936 में, नरसिंह स्वामी थे कोई, उनको उन्होंने इंटरव्यू में ये बताई थी बात, ऐसे मेरे साथ हुआ था। जब बाबा थे तो ऐसे मैं नुकसान से बच गया था। और ये साईं सच्चरित्र के अध्याय 25 से हमने ये प्रसंग लिया है और लेकर के, चूंकि हम ये चाहते थे कि ये इतना अच्छी बातें जो थी बाबा के बारे में, ये हम सब आप सब तक पहुंचा सकें। और वैसे भी बाबा उस समय भले ही जब थे शरीर के साथ, तो बाबा ऐसे बता देते थे, तो लेकिन आज भी जो भक्त बाबा पे विश्वास रखता है, तो बाबा उसे, मतलब कोई गलत काम करने वाला हो, बाबा उसे पहले ही रोक लेते हैं या संकेत देते हैं। संकेत दे देते हैं, कुछ ऐसा संकेत देते हैं कि वो उस तरफ नहीं बढ़ पाता। और जैसे कभी कोई डिसीजन लेना हो और हमें समझना है, तो बाबा से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो बाबा ऐसा कोई संकेत देते हैं कि हम सही डिसीजन ले पाते हैं। तो इसलिए मतलब बाबा पे अगर विश्वास रख के मत चलते हैं और तो उनको मतलब ये लगता है कि बाबा उनके साथ ही हैं और बाबा उनका साथ दे रहे हैं। और फिर जो बाबा के सच्चे भक्त हैं वो बाबा से पूछे बगैर या बाबा से प्रार्थना किए बगैर कोई काम करते नहीं है। देखिए, बाबा उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं। साईं जो कहा शब्द है वो है ही दो अक्षरों से बना हुआ है, सा और ई। सा से साचा, ई से ईश्वर। तो सच्चा ईश्वर जो है वो हमारे साईं बाबा हैं। बाबा ने सबका मार्गदर्शन किया है। आगे हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारे जो बाबा के भक्त हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इसको देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं,
हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि वो बाबा के साथ सच्ची लगन लगा के रखें। बाबा ज़रूर अपना मार्गदर्शन देते हैं और बाबा ज़रूर कोई ना कोई चमत्कार या कुछ, या जो भी कह लीजिए, अपनी अनुपस्थिति बाबा कहीं ना कहीं ज़रूर दर्ज कराते हैं। तो ये आपको वीडियो हमारा कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमें इस बारे में और क्या क्या देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या आपके कोई अपने अनुभव हों तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम साई राम।